किसी को बिना बोले कंट्रोल कैसे करें? क्या आप कभी ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बात माने, आपके इशारे पर चले और वो भी बिना कुछ कहे? क्या आप जानते हैं कि इंसानों को बिना बोले भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी पूरे विश्वास के साथ? आज हम आपको एक ऐसी रियल लाइफ कहानी बताएंगे जो ना सिर्फ आपको हैरान करेगी बल्कि आपको वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स भी सिखाएगी जिनसे आप किसी को भी बिना बोले अपने प्रभाव में ला सकते हैं। ये वीडियो है अमन की। अमन एक कॉलेज स्टूडेंट था, शांत स्वभाव का, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं होता? उसके क्लास में एक लड़का था, राघव। राघव कुछ बोले बिना भी सबको अपनी तरफ खींच लेता था। लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होती थीं, टीचर उसकी राय को अहमियत देते थे और दोस्त बिना सवाल किए उसके साथ खड़े हो जाते थे। अमन ने एक दिन ठान लिया, अब मैं राघव से सीखूंगा कि ये खेल कैसे चलता है, बिना बोले भी इंसान को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अमन ने राघव को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे 3 चीजें साफ दिखीं। 1, बॉडी लैंग्वेज। राघव हमेशा सीधे खड़ा होता था, आंखों में आत्मविश्वास, हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे सब पता हो। 2, साइलेंस का पावर। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सब चुप हो जाते थे। 3, प्रेजेंस का असर। वो जब कमरे में आता तो लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींच जाते। अमन ने धीरे धीरे ये सब अपनाना शुरू किया। उसने खुद को शांत रखना सीखा, आंखों से आत्मविश्वास दिखाना शुरू किया और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया। अब अमन ने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनानी शुरू की। वेन, मिररिंग टेक्निक, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की नकल करना, इससे सामने वाला उसे अपना समझने लगा। 2, आई कॉन्टैक्ट, ज्यादा कुछ बोले बिना सिर्फ आंखों से अपने इरादे जाहिर करना। 3, डिलेड रिएक्शन, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देना जिससे उसका रिएक्शन ज्यादा वजनी लगे। धीरे धीरे क्लास के लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। एक दिन टीचर ने खुद उसकी राय पूछी और वो भी बिना अमन के कुछ कहे। लड़कियों ने उसकी साइलेंस को मिस्ट्री समझा और लड़कों ने उसकी प्रेजेंस को लीडरशिप। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक लड़का करण, जो पहले उसके जैसे ही था, अब अमन की ही तरकीबें उसके खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। अमन को समझ आया, बिना बोले कंट्रोल करने की कला बहुत ताकतवर है, लेकिन इसे संभालना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर ये शक्ति गलत इंसान के हाथ लग जाए तो वो लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ सकता है। तो सवाल ये है, क्या किसी को बिना बोले कंट्रोल करना सही है? उत्तर है, अगर आपका इरादा साफ है तो ये एक लीडरशिप स्किल है, लेकिन अगर आपका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का है तो ये मैनिपुलेशन बन जाती है। इसलिए अगर आप भी किसी को बिना बोले कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को हमेशा याद रखें। 1, प्रेजेंस, जब आप कमरे में हों तो लोग आपकी मौजूदगी महसूस करें। 2, साइलेंस का सम्मान करें, कम बोलें लेकिन असरदार बोलें। 3, रिस्पेक्ट का माहौल बनाएं, डर से नहीं बल्कि प्रभाव से कंट्रोल करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को कंट्रोल करना चाहें तो शब्दों से नहीं, अपनी सोच, अपनी नजरों और अपनी शांति से उन्हें जीते, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो बिना शोर के असर करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और दिमाग को झकझोर देने वाले मनोवैज्ञानिक राज के साथ।